मैंने ज्योमेट्री लिखी थी ना ग्रुप पे, Yes, sir. लेकिन हम ज्योमेट्री नहीं कर रहे। हम सिंपल इक्वेशंस करेंगे, पहले वो करेंगे सिंपल इक्वेशंस, फिर कर लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में सिंपल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग से दोनों उदास हो रखे हो भाई। आज मैंने ये तरीका सही किया और अभी इसके मार्क्स मेरे ऐसे। तब तुमको तो समझा के भेजा था बेटा माही है, तुम्हें लगता है 10th के बच्चों से मिलाना पड़ेगा। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ बना हुआ, आगे सारे बालक अनय यश हार्दिक है ना। देखो बच्चे इतना लेट आते हैं क्लास में, गुड इवनिंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून यश, कॉपी पेस्ट कर देते हो। चलिए ऑलरेडी लेट है तो बाकी बच्चों का वेट करने में कोई मतलब है नहीं, शुरू करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व। लीनियर इक्वेशंस का मेरा मतलब है सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस कैसे भी हो सकते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। यश गौराम इधर वाली क्लास में जो बेटा, हाँ तो जो भी 10 वाली क्लास में तुम यही रहो, तुम आगे आओ। हाँ आप मेरे को आज ये क्लास के बाद में वो आपके जो भी नोट्स है ना जो आपके बनाए हुए वो सारे याद दिला देना। पीडीएफ हार्ड कॉपी जल्दी से ऐसे लेना है। चलिए तो जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशंस का मेरा मतलब है सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस जहां पर हमें किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो एक चीज क्या होता है, जनरली वो x होता है, लेकिन जरूरत नहीं है वो हर बार x हो, वो कुछ भी हो सकता है। जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन हम किसको कहते हैं, जिसमें इज इक्वल्स टू, इक्वेशन हम किसको कहते हैं जिसमें इज इक्वल्स टू इधर वाली चीज को क्या कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एलएचएस, और इज इक्वल्स टू के बाद वाली चीज को क्या कहा जाता है, राइट हैंड साइड यानी कि आर। ये जो हमारे पास एलएचएस और आरएचएस है, इनमें ये जो हमारे पास एलएचएस और आरएचएस है, इनमें दो ही चीजें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वैल्यू। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट मतलब कि जिनकी वैल्यू हमें पता है, जैसे कि नंबर 2 का मतलब पूरी होगा, 5 का मतलब 5 ही, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती और हमें फाइंड करनी होती है, जैसे x y z t p q r x, ये कुछ भी हो सकते हैं। एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि क्या होगी, वो ही हमें फाइंड करना होता है एक इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, वो हमें फाइंड करना होता है एक इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए हमारे सामने एक इक्वेशन मैंने रख दी इस तरीके से, x प्लस 3 बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, 3 and 5 का कांस्टेंट्स, और वेरिएबल क्या है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। चलिए अब x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा है, बच्चे बोलेंगे सर 3 टू द बेसिस है, माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन हर बार जरूर नहीं है इतना आसान हो। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ये x आपका फ्रेंड नहीं, आपका बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, बीएफ। आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई और ना रहे, सबको आप दूर भगाना चाहते हैं। तो इस x के साथ जितनी भी चीजें लगी पड़ी, इस x के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपको एक एक करके उसको दूर भगाना है। आप x को अगर अकेला करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, x के साथ जितनी भी चीजें हैं
प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाइंग में हो, रूट में हो, कुछ भी हो, x के साथ जितनी भी चीजें आप सबको उठा उठा करके दूसरी तरफ फेंकते जाएंगे। एक एक करके चीजों को उठाइएगा, दूसरी तरफ फेंक दीजिएगा, एक एक करके चीजों को उठाइएगा, दूसरी तरफ फेंक दीजिएगा। लास्ट में आपका मकसद ये होना चाहिए कि x हमारा अकेला हो। सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आपको x को अकेला करना है, उसके साथ जितनी भी चीजें चिपकी हुई हैं सबको एक एक करके दूसरी तरफ फेंकते जाएंगे, और जब चीजें दूसरी तरफ जाती हैं तो उनका साइन बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बस दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या बोली मैंने कि x के साथ जितनी भी चीजें हैं सबको दूसरी तरफ फेंकते जाओ, और दूसरा क्या बोला कि जब वो दूसरी तरफ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो LHS से RHS में आ रहे हैं तो भी साइन चेंज हो जाएंगे, और RHS से LHS में आएंगे तो भी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये दो बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो x के साथ अभी कौन जुड़ा हुआ है? 3 जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर फेंक देंगे उठा करके, और 3 इधर अगर प्लस के साइन के साथ है उधर जा करके माइनस। अब हम ये नहीं देखेंगे कि 3 के आगे साइन क्या लगा हुआ है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता 3 के आगे क्या साइन लगा हुआ है, हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि वो x के साथ किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। x के साथ किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है? प्लस के रिश्ते में, उधर जाएगा तो 5 के साथ किसके रिश्ते में जुड़ जाएगा? माइनस के। x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो सर, ये सब हम चौथी क्लास में पढ़ चुके हैं, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है, हमने पढ़ा। लेकिन बेटा हर बार इतनी आसान चीजें नहीं आती। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 4 बराबर, आप क्या करेंगे, आप x को अकेला करना चाहते हैं, तो x के साथ सबसे पहली चीज क्या जुड़ी हुई है? प्लस का, नहीं, जो दूर है पहले उसको दूर कर दो ना, फिर पास वाले को दूर कर देना। ठीक है, तो प्लस का 4 उधर जाएगा तो टू एक्स इधर ऐसे ही रह जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? अब x के साथ 2 कौन से रिश्ते में है? मैंने वही कहा कि आपको 2 का क्या साइन है वो नहीं देखना है, 2 का साइन तो प्लस है, लेकिन आपको वो नहीं देखना, आपको ये देखना है कि वो x के साथ किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। x के साथ वो मल्टीप्लाई वाले रिश्ते में जुड़ा हुआ है, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 5। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल करते हैं। x अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 5 बराबर। बेटा काम सारे वही है, बस यहाँ पर रैशनल नंबर आ गए। पहले हम जो ऐड में है उसको उधर भेज देते हैं, डिवाइड में माइनस हो जाएगा। जो हमारे साथ x के साथ ही चीज प्लस में थी वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 3। अब इस रैशनल नंबर को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता ही था बेटा, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 10 माइनस x/5 कितना आ गया? 4/4, यानी कि अब x के साथ ये 5 कौन से रिश्ते में है बेटा? डिवाइड। x के साथ ये 5 डिवाइड के रिश्ते में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के रिश्ते में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, चलिए हाँ सर, वो ऑलरेडी सेम था। हाँ वैसे भी कर सकते तो भी आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्या होगा? प्लस का x है, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का क्लास 1 घंटे में खत्म कर देंगे बेटा। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि उस डिजिट का क्या साइन है वो नहीं देखेंगे, आप देखेंगे वो x के साथ किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। x के साथ किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है? उधर जाएगा तो 4 माइनस 3 क्यों? हालांकि होगा उधर जाकर के प्लस, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कंसेप्ट को क्लियर रखो कि क्यों होगा। एक ही बात पे सीखो, 10 बातें मत सीखो। x के साथ जो भी चीज है ना, तो वो x के साथ क्या रिश्ता है, वो रिश्ता चेंज होता है, इसका साइन चेंज नहीं होता। इसमें वो जो रिश्ता है ना x के साथ, वो रिश्ता चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल करें। जल्दी से बताओ तो क्या होगा आंसर?
ये तो बहुत सरल है। ये दूसरा सवाल था, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल। नहीं, सर x की वैल्यू 1 रहेगी -6। बहुत बढ़िया यश। हेलो, दो मिनट तक सर जो 4 है -4 क्या है आंसर? -4 4 को -4। -4 बहुत बढ़िया। जो चीज प्लस में है वो उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और इधर क्या बच गया? 2 बच गया। 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई जाएगा तो -x बराबर 4। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? x की चाहिए होती है या -x की चाहिए? x की चाहिए थी। तो ये जब आपको जहां पे -1 दिखे ना, आपको वहां पर एक छुपा हुआ 1 भी दिखना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी माइनस दिखे तो आपको वहां पर छुपा हुआ 1 भी दिखना चाहिए। एक्चुअली में ये जो माइनस है वो -1 है और वो x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। अने बेटा आपके उत्तर नहीं आ रहे हैं, उत्तर भी भेजा कीजिए। चैट बॉक्स में आपको उत्तर भेजना है, सूरज साहब को डायरेक्ट मैसेज करके, ठीक है? चलिए, ये तो बेटा बहुत ज्यादा इजी इक्वेशंस है ना? इनको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल। एक बार ये लिख लो जल्दी से ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। इससे ज्यादा आसान सवाल हो नहीं सकते थे, लेकिन अब आएंगे थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के सवाल। x के साथ कौन सा रिश्ता है वो देखो। x के साथ मल्टीप्लाई का रिश्ता था तो डिवाइड करना, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 सवाल जल्दी से कर लो कॉपी में, बिल्कुल फुर्ती से। क्योंकि मैंने बच्चों को सिखाया है, नहीं करता। अब मैं 2 चीजें नहीं सिखाना चाहता कि सेम है तो मत लिया करो और अलग अलग है तो लिया करो, है ना? मैंने एक ही चीज सिखा रखी है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। आंसर दोनों के इसमें सेम ही आता है। जल्दी, बिल्कुल फटाक से। हो गया? हो गया? थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। इतने सारे बच्चे को छुट्टी करें आज, तो कितना बढ़िया क्लास भरा भरा लग रहा है। हो गया? क्या हो रहा है? जल्दी 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 करो भाई। हो गया? आगे देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्या आपके सामने सवाल है, ठीक है? आपको इसको सॉल्व करना। आप क्या कीजिएगा, देख लो पहले, बाद में करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो एक जाति वाले हैं उनको एक तरफ करना होता है, मैंने बताया।
आप 5x और 3 को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, दे आर अनलाइक। लेकिन आप x वालों को एक तरफ ला करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उनको जोड़ने या घटाने के लिए आपको उनको एक तरफ लाना पड़ेगा। तो चलिए उनको उठा करके एक तरफ लेकर, ये 5x है, 2x इधर कौन सा साइन है इसके पास, इधर आएगा तो 1 हमारा उधर ही था, उधर ही है, उधर ही रहेगा, तो उसका साइन चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। साइन किसका चेंज होगा? जो अपना साइड चेंज कर रहा है। अजीत जो अपना साइड चेंज कर रहा है उसी का ना साइन चेंज होगा। जो साइड चेंज करेगा उस पे होगा, तो नहीं करेगा उसका साइन चेंज नहीं होगा। 5 आम में से 2 आम चले गए, कितने आम बचे? 3 आम बचे। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, 2 साइन इसका माइनस। x बराबर कितना आ गया? ठीक है, चलिए अब एक सवाल ये आप करके बता दीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, ढेर सारे बच्चे आ गए। अच्छा टेक कर मैसेज तो डाल दें। एब्सेंट फॉर्म वन है, जा रहे हो? सामने आएंगे, सामने भाई मैं जब निकला सब सो रही थी सर। सर आप मेरे को याद से सारे मैथ्स के सारे चैप्टर के वो शॉर्ट नोट्स भेज देना। मैथ्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए बेटे, साइंस के और एसएसटी के मैथ्स के बने एग्जाम। आप एसएसटी के हैंडरेटन मेरा एग्जाम सर का हैंडरेटन मैथ्स के नोट्स तो एनसीईआरटी मैथ्स के। सर आप लोग जड़ी बूटी में नहीं हां वो जड़ी बूटी है। एमसीक्यू के लिए बेसिक सब्जेक्टिव के लिए क्या है? सब्जेक्टिव वाले ही सॉल्व करके देगा। पर आपने कुछ पे तो बाटी थे, जैसे सरफेस एरिया का बांटा था, एपी सरफेस एरिया से फॉर्मूला है। तो जिसका जो भी बांटा था मैथ से रिलेटेड तो आपने मुझे भेज दिया, या फिर आपके पास में जो कुछ भी है मेरे को सब भेज दो, मैं खुद सर एसएसटी का आपके 100 नोट भेज देना। आप शाम तक भेज देना, फिर मेरे को मेरे दोस्त को भेज देना। मैथ्स के मैंने बनाए हैं, मैथ्स को साइंस से ले जाना, सारे साइंस से मैं मुझे सर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 पे इसमें इंटरसेक्शन समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये वो वाला है, टेंजेंट और कॉर्ड एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं। फिर इसमें कोड सेगमेंट माइनस सेगमेंट मेरे सेगमेंट सबको पता होना चाहिए। देखो ये वाला एंगल है ऊपर वाला, हां एंगल बी के बराबर होता है। इसी वाला कांसेप्ट है। कितनी देख लो सर डाउट बिल्कुल तभी चलेगी फ्रंट पे। हां x 36 x 15 अपॉन 2। अरे क्या कह रहे हो सर? हमारा एक डाउट है, एक देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो पूछ लेना। क्या है? मैं कर जाऊंगी। 7 बाई तो बाकी सर 7 अपॉन में सेम आ रहा है। सर वो आ रहा है ऑनलाइन वाले देख ले, देख ले, देख ले। हां ये इधर ही था, x ने अपनी साइड चेंज कर ली, तो पहले वो प्लस के x से करा करके माइनस 1/2 ने अपनी साइड चेंज नहीं करी, प्लस के 4 में करी। माइनस माइनस है, एक ही साथ से जुड़ जाएंगे। साइन उसका जो बड़ा है माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 - 1 -4x बराबर माइनस का 7 बाई। हां सर माइनस। अब देखो ये जो -4 है ये इधर आएगा तो, ये इधर आएगा तो प्लस का डिवाइड। सर ये पेपर तो लिख के डिवाइड में करो तो समझ जाएगा। अरे एक सेकंड। देखो जब तक कंफ्यूजन होती रहेगी जब तक तुम्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 2 बातें तुम्हें यहाँ पर सीखनी है। पहली बात तो ये सीखनी है
कि मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, इसके आगे क्या साइन है उससे फर्क नहीं पड़ता, x के साथ क्या साइन है उससे फर्क पड़ता है। x के साथ ये मल्टीप्लाई के साइन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, कौन प्लस प्लस का 4 जाएगा? यस सर। क्यों जाएगा प्लस का 4? माइनस का है ना, तो मल्टीप्लाई का था वो डिवाइड हो जाएगा, -4 तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का तरीका बताया था मैंने, क्या होता है? क्या होता है? मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल, है ना। आप इतनी चीजें लिखेंगे, उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा ये है कि अगर कोई चीज आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रही है, आपको डिवाइड में भेजना है, आप सिंपली -4 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 7/8। अब ये किन का आंसर आ गया था? ये 7/8 आ गया था आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या लिख रहा हूँ? 15/236। देखो कैसे कैसे मालूम। सर अभी प्लस में आ गए 4, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, कट गया। हार्दिक तुम्हारे उत्तर नहीं आ रहे हैं बेटा, क्या हो गया? हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस यस आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। चलिए कुछ और सुंदर सुंदर से सवाल करते हैं। चलिए करके बताइए तो। और कौन है? और कौन है? एब्सेंट कौन है? हो गया? पुलकित हो गया? करो तो बेटा, तो क्या आंसर आ रहा है बताना। तुम आगे आओ, आगे आओ, यहाँ पे आओ। ये option। चलिए हो गया? कर लिया? यस सर। इतना समय नहीं दे सकते जी हम आपको। आंसर आ गया। आगे आंसर सबसे पहले क्या करते हैं, एक जाति वालों को एक तरफ, इसके साथ x है, इसके साथ x है, इसको उठा के धर दीजिए। x/3 माइनस 2x/3 बराबर में नंबर क्या था 1/2, माइनस का 5/4 उधर जाएगा तो प्लस लाइक ठीक है। यस सर। यहाँ तक तो सबने कर ही लिया होगा। यस सर। कर लिया था, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का कैलकुलेशन कैसे होता है? एलसीएम मत बोला, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x माइनस 3 6x 2x/12 यहाँ पर भी सेम काम, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 4 प्लस 5 2 12
4 आम में से 6 आम चला गया, कितने आम बचे? -2 2 आम। साइन उसका जो बड़ा है यानी कि माइनस का अपॉन में 12 बराबर 10 और 4 14 अपॉन। देखते जाना कहां पर किससे क्या गलती हुई है। सर इसका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं ना? हाँ 2 से 2 एक बार में और ये 6 बार में, ये 7 बार में और ये 4। 4 बार में। यहाँ पे क्या बचा? माइनस का x अपॉन 6 Yes. बराबर का 7 अपॉन। 7 अब ये जो डिवाइड का 6 से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 इंटू 6। 4 से 2 से 4 2 बार में, ये 3 बार। माइनस x बराबर क्या हो गया? 21 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या है? माइनस का 21। ये माइनस के साइन को मुंह कर देती है। ये हमारे x की वैल्यू किस किस की आ गई? आगे दी है वैल्यू वहीं आ गई थी। कहां गई? -2 नीचे आएगा तो ये बराबर 7/4। हाँ माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो, बस एक ही है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर हम लिख रहे हैं a अपॉन b बीच में माइनस, अगर हम लिख रहे हैं माइनस का a अपॉन b, और अगर मैं लिख रहा हूं a अपॉन माइनस b, तो आपको पता है ये तीनों बातें एक ही होती है। माइनस का साइन या ऊपर लगा हो या बीच में लगा हुआ हो या नीचे लगा हुआ हो, बस ये एक ही होती है। ठीक है, ठीक है, कर लिया। हाँ सर बट मैंने 7/4 into 6 में मैंने 6 के नीचे 1 लगा के वही आपका वाला कर दिया, तो फिर मैं दूसरा बोला। तो बेटा ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, वहां पे मल्टीप्लाई में था, उधर जा रहा था तो डिवाइड हो रहा था। सर बट मैंने 7/4 into 6 में भी वही 1 लगाया 4/4 वही 7। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना जी, आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में फर्क नहीं दिख रहा? प्लस के साइन में, माइनस के साइन में और मल्टीप्लाई के साइन में फर्क होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला सवाल। ये इसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। लीनियर मोड हो गया ना, लीनियर करना है। एक सवाल लिखो जल्दी है कोई सा भी। आगे वाला सवाल जल्दी। 5 डिवाइड में है। सर तो परसेंटेज रहने देंगे या उसको भी बदल देंगे? बदलना तो पड़ेगा। अब हम आपको सिखा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट। 3x + 2 upon 5। 3x + 2 अपॉन में 5 और 5x - 4 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या कंसेप्ट होता है देखिए। हाँ करो करो करो। अरे वाह यश, उत्तर तो ले आए लेकिन पता नहीं सही है। कर लिया उत्तर? नहीं सर। दिखाना तुम्हारा राइटिंग कैसी है। ऐसे ही ऑनेस्ट आंसर चाहिए होता है। गंदी तो है बेटा। ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है, एक लड़का तो है हमारे पास इसकी रेटिंग अच्छी है। एक भी लड़का नहीं है हमारे पास। है ना, देखो ये अच्छा देखो सर आ गया। क्या है? आए नहीं? क्या है गरिमा? जल्दी करो बेटा। अनय उत्तर उत्तर नहीं दे रहे, क्या बात है? हैं? सर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास इज इक्वल्स टू से पहले भी एक फ्रैक्शन है, इज इक्वल्स टू के बाद भी एक फ्रैक्शन, इस केस में आपको क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3x + 2 से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5x - 4। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और कब लगाते हैं? जब इज इक्वल्स टू के पहले भी फ्रैक्शन है और इज इक्वल्स टू के बाद भी फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए इसके आगे का काम क्या होगा देखते जाइए। ये 6 को पहले 3x से करेंगे तो क्या बनेगा ये? 12x। वाह। 18 अरे कल में और 6 को +2 से करेंगे तो 12 प्लस का।
अब साइन का भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा इसी समय। 6 के आगे प्लस का साइन है, 3 के आगे भी प्लस का साइन। अगर आप 6 और 3x को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फर्ज है कि पहले आप उनके साइनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया। फिर 6 3 से 18 होता है तो 18 प्लस। फिर आप 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इनके साइनों को मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस 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 होता है, प्लस लिख दिया, 6 2 12 होता है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 5 5 से क्या हो जाएगा 25। और फिर जब आप 5 और -4 को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 5 के आगे किसका साइन है, 4 के आगे प्लस माइनस 5 4 जा। अगर आपने साइन की गलती कर दी तो आपका सवाल तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर आपने एक भी जगह साइन की गलती कर दी तो आपका सवाल वैसे ही खत्म हो गया। चलिए एक जाति वालों को इस तरफ 18x -25x -20 प्लस का 12 हो जाएगा तो माइनस का 18 -25 माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस ये क्या बन जाएगा 20 + 12 x की वैल्यू क्या होगी माइनस का 32 अपॉन में माइनस का 7 माइनस का 32/7। सही है। देखो यश तुम क्या कह रहे थे सर ये 32 अनय बेटा माइक से नहीं बोलना है। सूरज शॉ जो है ना होस्ट, उनको डायरेक्ट मैसेज करके फिर आपको उत्तर देना। सर ये -32 प्लस कैसे हुआ? -7 डिवाइड में आ गया तो -32 कैंसिल नहीं है, बस उनके साइन कैंसिल है। ठीक है, जब आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो भी वो प्लस हो जाता है। और प्लस को तो हम लिखते ही नहीं। सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लिया। यस सर लिख लो। सर बोर्ड नहीं निकालना था, मीडियम निकालना है। मीडियम के लिए क्या करना होता है, सीएफ निकालना होता है। सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे तो जोड़ के पहले इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, जो आएगा उसको जोड़ दें। हो गया। यस सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल करके बताएंगे, अगला टाइप हमारा कीजिए तो सॉल्व कीजिए तो कितना सरल और सस्ता सवाल है। सर आ गया। करने तो बाकी बच्चों को भी करने दो। हार्दिक कह रहा है 37/23, यश कह रहा है -19/23। जोड़ना था ना इनको, इसका कैंसिल करना है क्या? अब इसको इससे जोड़ेंगे तो तरीका आएगा, है ना। ये 0 0 देते हैं नंबर 0 0 को मत करो, इसको चेंज कर दो, इसको कर दो, सब करना है आगे ऊपर वाले से। देखो क्या है, हो गया क्या है इसका, यस सर यस सर सब पे यही आ रहा है। यस सर आदित्य सर मेरा -91 अच्छा 2 की मिस्टेक हो गई है, क्या कर देखो तुम ही हो छुपे रुस्तम, क्या कर रहे हो। x और 2x और 7 कैसे जोड़ दिए तुमने, ये अनलाइक टर्म्स नहीं है, कैसे जोड़ दिए, है ना। अनलाइक टर्म्स को आप नहीं जोड़ सकते। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 5x से करें, पहले 3 को 5x से करना है
तो पहले इसके साइनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस 3 5 से 15। फिर आप 3 और 3 को करना चाहते हैं, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। जब आप सीख रहे हैं तो जल्दी मत कीजिए, जब आप सीख रहे हैं तो धीरे कीजिए और सही कीजिए। जैसे जैसे आप सही करने लग जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा, फिर स्पीड भी बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ाना तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सही करना बड़ी बात है। हाँ आ गया, चलिए। -4 को 2 से करेंगे, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा -4 को 7 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 20। एक जाति वालों को एक तरफ, 8x को उधर लेके आएंगे तो प्लस का, और माइनस का 28 माइनस का लाइन उधर जाएगा तो ये दोनों भी प्लस है तो प्लस 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 15 और 8 23x माइनस प्लस माइनस 28 में से 9 गया तो 19, बड़ा वो जिसका साइन। दिस इज योर सुंदर सा प्यारा सा। यस सर, यस। अब देख लो किसने कहां पे गलती करी है। हाँ क्यों, चलो उसका बंद किसने किया, किसको ठंड लग रही है? हैं? उन्होंने बंद करने को बोला। सब नहा के आए, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई नहा के नहीं आया? धीरे धीरे चला लो। ये कैसे बंद होता है? ऐसे ऐसे देख लो घुमा के, जिस पे धीरे हो जाए। हाँ नंबर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बता रहा हूँ। चलिए आगे करें अगला टाइप। चलिए सर वो 1 लिखा है, क्या? एंड में वो 1 लिखा है। हाँ 1/6 है। हाँ, किनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब इधर एक ही फ्रैक्शन है, इधर 2 फ्रैक्शन से देखो। तो पहले इन दोनों फ्रैक्शनों को सॉल्व करके एक फ्रैक्शन बनाओ, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब दिख रहा है बेटा? आ गया? हो गया? यस सर। जल्दी करो बेटा, क्या है उत्तर? x की वैल्यू 10, क्या है? 18। देख इतना लेट कैसे आया बेटा? क्या है बेटा? चलिए
हम क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तब कर सकते हैं जब एक ही फ्रैक्शन हो दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ दो, यहाँ पर इधर एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर इधर दो फ्रैक्शन है। हेलो हेलो, हाँ, अरे फोन में काम है, कोशिश कर रहे हैं मैं चाहती करूँगा। चलिए